Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. Good afternoon, Vishwajit, Ansu, Sanjeev, Babu, Alok, Nek, Sakil, Gyan, Vineet, Juggu, Prince, Sanjay, Sif, Sandeep, Siddharth, Nitish, Raj. Very good afternoon, all of you. Good afternoon. गुड आफ्टरनून आदित्य, चित्रा, शिवम, चंद्रेश, अभिषेक, राकेश, तोहफा, चंद्र प्रकाश, विशाल, संजू, कन्हैया, अनिल, जुगराज, आदित्य, चंद्र प्रकाश, संजीव. वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. हाँ जी, तो आप लोगों ने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली होगी. जो मेथड मैंने आपको कल बताया था अमरजीत अल्फाबेट की प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप लोगों ने जरूर कर ली होगी. पैराग्राफ राइटिंग जरूर कर ली होगी. मुझे उम्मीद तो है आप लोगों से कुछ कुछ ऐसी है ना. तो लेटर्स के प्लेस की प्रैक्टिस आप लोगों की हो चुकी है. तो अल्फाबेटिकल सीरीज हमने टॉपिक शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ना. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, जिसमें से हमने 2 टाइप्स की अल्फाबेटिकल सीरीज कल कंप्लीट कर ली. ठीक है, 2 टाइप्स की. फर्स्ट हमने अल्फाबेटिकल सीरीज जो पढ़ी थी, डेट इज A to Z. सेकंड हमने जो पढ़ी Z to A. ये 2 अल्फाबेटिकल सीरीज हमने कंप्लीट कर ली. और इन दोनों ही अल्फाबेटिकल सीरीज में, है ना, इन दोनों ही अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया. ठीक है, चाहे क्वेश्चन 2 पोजीशन का हो, चाहे क्वेश्चन मोर देन 2 पोजीशन का हो, हम हर क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हैं. 2 पोजीशन वाले भी और मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चंस भी हम कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं. कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. हाँ जी, चलिए. तो अब हम एक न्यू सीरीज पढ़ते हैं, एक नई सीरीज, थर्ड सीरीज. और लिखिए जरा वो थर्ड सीरीज कौन सी है. इंफॉर्मेशन लिखो पहले तो बेटा. इंफॉर्मेशन. इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर if every alternative letter starting from if every alternative letter starting from A is deleted. यदि A से शुरू करते हुए यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए. यदि A से शुरू करते हुए यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए. If every alternative letter starting from A is deleted, if every alternative letter starting from A is deleted, then which letter will be? Then which letter will be? यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर तब कौन सा अक्षर Then which letter will be? क्वेश्चन नंबर 18. 17 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे. Then which letter will be fifth, the right of fourth from the left hand. फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा. बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा. थैंक यू सो मच, आप बहुत पढ़ाते हैं. बताओ बेटा. यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा.
हाँ जी। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा? अब ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है ये एक न्यू सीरीज है। ये एक नई सीरीज है जो आपके सामने है। ये बिल्कुल एक न्यू, ठीक है, ये एक नई सीरीज है जो आपके सामने है। अब ये कौन सी सीरीज है, पहले तो हम इस सीरीज को समझते हैं। देखो, जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है हमारी वो होती है ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड। ये हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज हो रही है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि हमें डिलीट कहां से करना है। तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करना है बेटा। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड मतलब बेटा सबसे पहले हमें ए को डिलीट करना होगा। ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था, उन्होंने बी से शुरू कर दिया डिलीट करना। बेटा बी से नहीं, ए से शुरू करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर। अब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो सीरीज हमारे पास बचेगी बी डी एफ एच, ये वाली सीरीज हमारे पास बचेगी। ठीक है, अब जो भी हमें आंसर देना है वो इस सीरीज में देना है। बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है पिक्चर वाले क्वेश्चन। तो ये एक नई सीरीज हमारे सामने आई निकलकर, बी डी एफ, ये एक न्यू सीरीज है। अब आंसर हमें इस न्यू सीरीज में देना है। अच्छा, इस सीरीज को हम बोलते हैं इवन सीरीज, इसको हम सम सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लेटर की प्लेसेस हैं, जो लेटर के प्लेस हैं वो इवन नंबर वाले बचे, 2 4 6 8, इसीलिए हम इसको इवन सीरीज बोलते हैं। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो ये जो क्वेश्चन है हमारा, अगर ये नॉर्मल सीरीज का क्वेश्चन होता, इस सीरीज का क्वेश्चन होता, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता? दोनों पोजीशन जब डिफरेंट आती हैं, तो कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी बेटा डायरेक्ट आंसर देने की। जब ये दोनों पोजीशन अलग अलग हो तो नंबर को आप ऐड कर दो। तो बेटा 4 + 5 9, और ये जो 9th लेटर होगा ये कहां से होगा? लेफ्ट से होगा। जब ये दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो हम नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 4 + 5 9 एंड 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर होता आई, लेकिन हमें आंसर फर्स्ट सीरीज में नहीं देना, हमें आंसर देना है थर्ड सीरीज। तो अब थर्ड सीरीज में हम आंसर कैसे दें? इस सीरीज में हम कैसे पता करें कि जो 9th लेटर है वो लेटर कौन सा है? हमें क्या पता चलेगा कि इस सीरीज में 9th लेटर कौन सा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा हिंदी में देखो बेटा, ये दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 5 9, और आंसर होता है हिंदी में आगे वाली पोजीशन से, इंग्लिश के केस में पीछे वाली पोजीशन से। ठीक है, हाँ जी। बेटा गौरव वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वैसे मानेंगे नहीं। क्या? हाँ जी, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है गौरव। चलिए, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर 9th लेटर क्या है हमें कैसे पता चलेगा? सर हम इस लेटर को तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमें इस लेटर की ओरिजिनल पोजीशन पता चल जाए। और इस लेटर की ओरिजिनल पोजीशन क्या है ये कैसे पता चलेगा? देखो मैं आपको बताता हूं इस लेटर की ओरिजिनल पोजीशन क्या है। जो इस लेटर की ओरिजिनल पोजीशन है और जो इस लेटर का प्लेस है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? यहां से देखो सर, बिल्कुल रिलेशन है। जो इस लेटर का प्लेस है ना और जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो लेटर के प्लेस से जस्ट डबल है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। तो जो लेटर
की पोजीशन है वो इनकी ओरिजिनल पोजीशन से जस्ट डबल है। तो बस जो 9th लेटर होगा उसका एक्चुअल प्लेस है 18 और 18 इज आर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इवन सीरीज में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो भी लेटर का प्लेस हमें पता है उस लेटर के प्लेस को जस्ट डबल करके अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन बेटा जो हम डबल करते हैं ना लेटर के प्लेस को, वो उसी लेटर के प्लेस को डबल करते हैं जो पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है। तो जो लेफ्ट से पोजीशन पता है आप सिर्फ उसी को डबल करोगे। ठीक है, लेफ्ट वाले प्लेस को हम डबल कर सकते हैं। ठीक है मोहित, लेफ्ट वाले प्लेस को हम डबल करके हम अपने क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 19, वो भी ना इसी क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस इंफॉर्मेशन का यूज करके। ये 4, 18 पूछा, अब क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी इंफॉर्मेशन का है। 6th, द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं से 13वें के बाएं छठा, बाएं से 13वें के बाएं छठा, बाएं से 13वें के बाएं छठा क्या होगा? फटाफट से आंसर दो, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, बिना पेन पेपर का इस्तेमाल किए डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। ये भी इसी सीरीज का क्वेश्चन है। रमन, वेरी गुड जॉब। शिवम, रमन, शिवम, शिव, शशि, अनिल, ग्रेट जॉब। ज्ञान, नवीन, वेरी गुड। कन्हैया, साहिल, राकेश, राहुल, आकाश, प्रखर, पुष्पेंद्र, अजीत, विशन, चित्रा, चौधरी, संदीप, शालिनी, आदर्श, नेहा, प्रीति, राहुल, पूजा, रिया, निशांत, निशु, रिया, रॉबिन, निशा, नवनीत, आदर्श, बिट्टू, वेरी गुड, वेल डन, ग्रेट जॉब, वेल डन। देखो ये दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर हम क्या करते हैं? डिफरेंस। 13 - 6 7th, 7th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। दोनों पोजीशन सेम आने पर नंबर का डिफरेंस निकालते हैं। 13 - 6 7, सातवां अक्षर कहां से बेटा? बाएं से। लेकिन ये जो बाएं से सातवां है, ये इस सीरीज का क्वेश्चन होता तो आंसर होता जी, इसका होता तो आंसर होता टी, बट इसका क्वेश्चन है तो 7 का डबल कर दो बेटा 14, 7 का डबल 14, और 14 क्या होता है? एन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर सोच समझ के देना। क्वेश्चन नंबर 20 का, 6th टू द लेफ्ट ऑफ 3rd फ्रॉम द राइट हैंड। दाएं से तीसरे के बाएं छठा क्या हो? 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 Which letter will be 6th to the left of 3rd from the right hand? कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे के बाएं छठा होगा? दाएं से तीसरे के बाएं छठा होगा। दाएं से तीसरे के बाएं छठा, हाँ जी दाएं से तीसरे के बाएं छठा होगा। वेरी गुड जॉब। अब देखो यहां पर कुछ बच्चे फंस चुके हैं, कुछ हमारे भाई बंधु हैं जो जी आंसर दे रहे हैं, और उन्होंने जी आंसर दे रहे हैं। कुछ भाई बंधु हैं जो आई आंसर दे रहे हैं।
अच्छा, कुछ हमारे भाई बंधु हैं जो क्यों आंसर दे रहे हैं। चलो, ऐसे भाई बंधुओं को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि बेटा जी का प्लेस होता है 7, आई का प्लेस होता है 9, क्यू का प्लेस होता है 17। और ये जो काउंटिंग हो रही है, ये काउंटिंग हो रही है इवन सीरीज में। तो बेटा तुम आंसर देने से पहले कम से कम इतना तो सोच लेते कि ये लेटर तो यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ऑड लेटर के प्लेस हैं। कम से कम आंसर होगा इवन लेटर का प्लेस। तो ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते। चलिए, बाकी कोई बात नहीं, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं, प्लस। डिफरेंट आने पर प्लस। सर 3 और 6 9। अब ये जो नवा अक्षर है बेटा, ये राइट एंड से है, हम फंस गए। नवा अक्षर राइट एंड से है। सर ये दाया ये बाया, डिफरेंट आने पर प्लस, 3 और 6 9, नवा अक्षर कहां से है, दाएं से है। देखो अब दिक्कत ये है कि जो काउंटिंग हमें पहले आगे से करनी थी, अब काउंटिंग हमें पीछे से करनी है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि जो हम डबल की ट्रिक यूज करते हैं बेटा, वो डबल की ट्रिक यूज होती है लेफ्ट के प्लेस पर, ना कि राइट के प्लेस पर। हम 9 का डबल नहीं कर सकते, हमें पहले इसकी पोजीशन लेफ्ट से पता करनी पड़ेगी, तब हम उसके बाद डबल करेंगे। अब मुझे बताओ, जो राइट से 9th लेटर है वो लेफ्ट से किस प्लेस पर होगा। कल क्या बताया था कि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम कितने में से घटाते हैं। सर 27 में से। वेरी गुड जॉब, क्लैपिंग आप लोगों के लिए। बेटा 27 में से तब घटाते थे जब टोटल 26 लेटर होते थे, लेकिन अब टोटल 26 लेटर नहीं है, सिर्फ हमारे पास ओनली 13 लेटर हैं, 13 लेटर हैं। तो यहां पर अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करना चाहते हैं तो हम 13 की जगह 14 में से घटाएंगे, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज का कंसेप्ट है कि टोटल प्लस 1 में से घटाना है। तो 14 माइनस 9 कितना बचा, 5। तो बेटा ये लेफ्ट से फिफ्थ होगा, ये लेफ्ट से फिफ्थ होगा। अब डबल करो बेटा, अब डबल करो। तो जो राइट से 9th है ना, बेसिकली वो लेफ्ट से फिफ्थ है। तो जो डबल की ट्रिक है वो लेफ्ट के प्लेस पे लगनी है, जो डबल की ट्रिक है वो लेफ्ट के प्लेस पे लिखनी है। और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जे। यस, बिल्कुल। तो बात समझ आ गई ना। अगर इस सीरीज में अगर आपको राइट हैंड से काउंटिंग करनी है तो पहले लेफ्ट से प्लेस पता करो, तब डबल करो। और लेफ्ट से प्लेस कैसे पता करेंगे, 14 में से घटाकर, 13 में से नहीं, 14 में से घटाकर। चलिए नेक्स्ट। थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ, सेवेंथ फ्रॉम द राइट हैंड। दाएं से सातवें के दाएं तीसरा, दाएं से सातवें के दाएं तीसरा, दाएं से सातवें के दाएं तीसरा। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आंसर देना बेटा, विदाउट यूजिंग पेन। महेंद्र बस पेशेंस रखो तुम इस क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन का पेशेंस रखो बस। कैन यू मिनिमाइज द क्वालिटी ऑफ वीडियो लेस देन मीडियम। बेटा वो तो बाय डिफॉल्ट जब आपका नेटवर्क ही स्लो रहता है तो हमें जरूरत ही नहीं है मीडियम वीडियो क्वालिटी कम करने की, वो तो खुद ही कम में चलती है। नहीं, आपको आईफा अवार्ड मिलना चाहिए, तभी तो तुम वो अवार्ड दिलाते हो मुझे, तभी आईफा अवार्ड दिलाते हो। हाँ, डायरेक्ट आंसर देना विदाउट यूजिंग एनी पेन। हाँ हाँ, जिनको प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझ आया था वो इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कंसेप्ट को। टेंशन मत लो, क्वेश्चन नंबर 20 21 दोनों ही सेम क्वेश्चन है, सेम।
हाँ जी, सर जी है भाई। सर जी टी आंसर होगा, प्लीज एक बार नाम बोल दीजिए प्लीज। विजय दीनानाथ चौहान। हाँ तो भाई जाओ पहले उसके साइन लेके आओ। अब इंस्पेक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता इंस्पेक्टर बनने से, सिर्फ आप खुद हो जो अपने आप को रोक सकते, बाकी आपको कोई दूसरा तो नहीं रोक सकता। ठीक है। हाँ जी। तो दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 7 - 3 4 एंड फोर्थ फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। अब मैंने आपसे ये कहा कि जब मुनेन्द्र, जब इस सीरीज में राइट से फोर्थ निकालना हो तो हम उसको डबल नहीं कर सकते, क्योंकि डबल की ट्रिक लगती है लेफ्ट के प्लेस पर। तो ये जो राइट से फोर्थ है ना, इसकी पोजीशन पहले इस सीरीज में लेफ्ट से पता करो। और टोटल है 13 लेटर, 13 ही तो लेटर है, 13 तो डिलीट हो गए। तो 13 लेटर के केस में जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से करते हैं। तो 14 - 4 9th। तो जो इस सीरीज में राइट से फोर्थ है वही इस सीरीज में लेफ्ट से 9th है। अब लेफ्ट से 9th है ना, अब आंसर डबल करके हम दे सकते हैं। 9 का डबल 18, 18 इज आर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, 14 - 4 होता है 10। ठीक है, 14 - 4 10, 10 का डबल 20 एंड 20 इज टी। तो टी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब ये है, अब हम इस सीरीज में भी परफेक्ट हो चुके हैं। चाहे लेफ्ट से कोई पूछे, चाहे राइट से कोई पूछे, हम दोनों टाइप के आंसर दे सकते हैं इस सीरीज में। तो ये 3 सीरीज हैं जिसमें हम एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। पहली सीरीज में हमसे कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, सेकंड सीरीज में भी कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, थर्ड सीरीज में भी कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, तीनों सीरीज को हम आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 पर। क्वेश्चन नंबर 22 to 25। अब फिर से 4 क्वेश्चन, और क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी is deleted, if every alternative letter starting from B is deleted, then which letter will be? हिंदी में लिखो बेटा। यदि B से शुरू करते हुए, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर। अब लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी जो सीरीज हमने पढ़ी वो पढ़ी इवन सीरीज। अब हम कौन सी सीरीज देखेंगे? अब यहां पर जो सीरीज है वो है ABCD2XYZ। अब हमें जो लेटर डिलीट करने हैं वो कहां से डिलीट करने हैं? बी से शुरू करते हुए। अरे बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो बी से शुरू करते हुए अगर हम प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें, बी से शुरू करते हुए अगर हम प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो बचेगी ACE। तो अब एक और नई सीरीज हमारे सामने आती है ACE, और इस सीरीज को हम बोलते हैं ऑड सीरीज, क्योंकि यहां पर जो लेटर की पोजीशन है बेटा ओरिजिनल, वो ऑड नंबर के फॉर्म में है, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अब जो सीरीज बचेगी वो ऑड सीरीज बचेगी। और इस सीरीज के भी क्वेश्चन के आंसर हम विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर देंगे। बस इतना समझ लो ऑड सीरीज में कि जब हम इवन सीरीज में डायरेक्ट आंसर देते थे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, तो वहां पर जो इन लेटर्स के प्लेस होते थे वो इनके ओरिजिनल प्लेस से डबल होते थे। लेकिन क्या यहां पर भी सेम वही कंसेप्ट यूज होगा?
क्या यहाँ पर भी जो लेटर की ओरिजिनल पोजीशन है वो इनके प्लेस से जस्ट डबल है? क्या यहाँ पर भी जस्ट डबल है? सर नहीं, यहाँ पर जस्ट डबल नहीं है, यहाँ पर जस्ट डबल नहीं है ना? हाँ जी, तो यहां पर सर जस्ट डबल नहीं हो रहा, यहां पर डबल माइनस वन है। देखो, वन का डबल टू, टू माइनस वन वन, टू का डबल फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री का डबल सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, फोर का डबल एट, एट माइनस वन सेवन। तो इवन सीरीज में आंसर देने के लिए डबल करते हैं, बट ऑड सीरीज में आंसर देने के लिए डबल माइनस वन करेंगे। लेकिन ये जो डबल माइनस वन होगा बेटा, ये किस प्लेस में होगा, लेफ्ट के या राइट के? सर ये जो डबल माइनस वन की ट्रिक है ना, ये सिर्फ लेफ्ट के प्लेस पे काम करेगी, ना कि राइट के प्लेस पर। और अगर गलती से कोई अक्षर राइट से पूछ ले तो पहले लेफ्ट से पोजीशन पता करो, उसके बाद डबल माइनस वन करो। और लेफ्ट से पोजीशन कैसे पता चलेगी? 14 में से घटाकर, क्योंकि टोटल लेटर कितने हैं? 13। टोटल लेटर कितने हैं? 13। ठीक है। चलो, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी और सीरीज के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और सीरीज के। तो इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं चौथा होगा? बाएं से छठे के दाएं चौथा होगा। डायरेक्ट आंसर देना है विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। हम जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो विदाउट पेन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। पता चले एग्जाम में सीरीज लिखने बैठ जाओ तो बेटा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर आ गया? वेरी गुड जॉब शिवम। यस, बिल्कुल अनामिका, कोशिश करेंगे। रमन, गुड जॉब। सिंपी, शैलेंद्र, संजय, साहिल, अजय, सोनू, अंकित, आप रीजन के महागुरु हैं सर, आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। रमन, आकीश, सोनू, वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट वर्क। देखो, दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं, डिफरेंट आने पर प्लस 6 और 4 10, 10वां अक्षर कहां से? लेफ्ट से। और हम आंसर कैसे देंगे सर? और सीरीज का क्वेश्चन है तो डबल माइनस वन करके, 10 दूनी 20 माइनस 1 19, और 19वां अक्षर क्या हो गया? एस हो गया। 19वां अक्षर क्या हो गया? एस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, थर्ड to the left of, third the left of ninth from the left hand। बाएं से नवे के, बाएं से नवे के बाएं तीसरा, बाएं से नवे के बाएं तीसरा, बाएं से नवे के बाएं तीसरा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं से नवे के बाएं तीसरा क्या हो? बाएं से नवे के बाएं तीसरा। ठीक है। अब बेटा ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है, सॉरी सेम है। इस बार दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर हमेशा माइनस। 9 माइनस 3 6, तो बेटा लेफ्ट से 6। अब आंसर क्या दोगे? डबल माइनस वन, 6 दूनी 12 माइनस 1 11, और 11वां अक्षर कितना होता है? के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया के।
ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो डब्ल्यू आंसर दे रहे थे। अरे मेरी जान, बेटा डब्ल्यू आंसर क्यों दोगे, ये ऐड थोड़ी होंगे, ये दोनों पोजीशन सेम है इसीलिए डिफरेंस निकलेगा। जब ये दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तब प्लस करते हैं। ये सारी कंसेप्ट तो कल डिस्कस कर लिए थे हमने, तो आज इनमें कोई तकलीफ नहीं हो आपको। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा सोच समझ के देना, थोड़ा सा ही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। हाँ जी। फिफ्थ द लेफ्ट ऑफ fifth to the left of fifth from the right hand, fifth to the left of fifth from the right hand, दाएं से पांचवें के, दाएं से पांचवें के बाएं पांचवा, दाएं से पांचवें के बाएं पांचवा, दाएं से पांचवें के बाएं पांचवा। हाँ जी, दाएं से पांचवें के बाएं पांचवा। यहां पर हम देख सकते हैं दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 5 10, लेकिन अब जो 10वां अक्षर है बेटा वो दाईं ओर से है। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, प्लस 5 और 5 10, जो 10वां अक्षर है बेटा वो दाएं से है। और मैंने आपको बताया कि डबल -1 की ट्रिक लगती है जब हमें प्लेस राइट से नहीं लेफ्ट से पता हो। और बेटा इस सीरीज में जो राइट से 10th है वो लेफ्ट से किस प्लेस पर होगा, तो 13 की जगह 14 में से घटाएंगे क्योंकि 13 तो टोटल लेटर है, तो 14 - 10 4, तो लेफ्ट से चौथा है, लेफ्ट से चौथा है। अब आंसर दो डबल -1 करके, 4 दूनी 8 -1 7, और 7वां अक्षर कितना होता है जी, G7, तो आंसर आ गया जी। अभी भी कुछ बच्चे एच आंसर दे रहे थे, बेटा एच वालों को तो मुर्गा बनाना पड़ेगा मुझे। एच का प्लेस होता है 8, 8वां अक्षर तो बेटा कभी हो ही नहीं सकता इस सीरीज में, हाँ? तो अगर हमें पोजीशन राइट से पता है तो हम पहले पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे 14 में से घटाकर, फिर हम डबल -1 की ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि डबल -1 और डबल की ट्रिक काम करती है लेफ्ट के प्लेस पर, ना कि राइट के प्लेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, थर्ड to the right of, third the right of 12th from the right hand, दाएं से, दाएं से 12वें के दाएं, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा। सुमित, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा क्या होगा, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा। हाँ जी। निशा, गुप्ता, कन्हैया, रमन, मोहन, सुमित, सिंपी, साहिल, मिथुन, नीतीश, नीतीश, राज, संजय, संजू, साहिल, शिवा, निशी, अंकित, पूजा, प्रियंका, अनामिका, चंद्र प्रकाश गुप्ता, विश्वजीत, पारुल। चलिए, गुड जॉब, सारी पोजीशन सेम है, तो 12 - 3 9th, 9th फ्रॉम राइट हैंड, दोनों पोजीशन सेम आने पर -12 में से 3 गए 9, 9वां अक्षर कहां से, दाएं से। अब हम डबल -1 की ट्रिक बेटा इसमें नहीं लगा सकते, पहले हमें इसकी पोजीशन लेफ्ट से पता करनी पड़ेगी। 13 लेटर है तो 14 - 9 5, अब डबल -1 करो, 5 दूनी 10 -1 9, और 9वां अक्षर क्या होता है, आई, 9वां अक्षर होता है आई। तो फाइनली, फाइनली हम चौथी सीरीज में भी एकदम परफेक्ट हो चुके। हमने फर्स्ट सीरीज काउंट कर ली, सेकंड सीरीज कर ली, थर्ड सीरीज कर ली, फोर्थ सीरीज कर ली। चारों सीरीज में
हम एकदम परफेक्ट हो गए और किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही अच्छे से दे सकते, चाहे चारों सीरीज से कोई भी सीरीज हमारे सामने। चलिए अब एक और न्यू सीरीज की तरफ चलते हैं, एक नई सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक न्यू सीरीज आने वाली है आपके सामने, 5वीं। अच्छा, इस सीरीज से रिलेटेड तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख लो, इंफॉर्मेशन लिख लो। ठीक है, किट्टू, अशोक, चंदन। जी, if first half, if first half and second half both are written, if first half and second half both are written in the reverse order respectively, if first half and second half both are written in the reverse order respectively, then which letter will be? Then which letter? If first half and second half both are written in the reverse order respectively, then which letter will be? अच्छा, अब मैं आप लोगों से इंफॉर्मेशन लिखना बेकार है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 6 टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द राइट हैंड, तो इसका मीनिंग तो आपको पता है, तो हम डायरेक्ट पूछेंगे देन विच लेटर विल बी 16th फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब वो लैंग्वेज जिसका मीनिंग ये निकला है 16 फ्रॉम द राइट हैंड, तो हमें तो डायरेक्ट काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है ए टू जेड, और अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करें तो फर्स्ट हाफ ए टू एम है, सेकंड हाफ बेटा एन टू जेड है। तो हमने फर्स्ट हाफ सीरीज को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा, यानी कि फर्स्ट हाफ सीरीज का मतलब ये है, फर्स्ट हाफ सीरीज का मतलब ये है अजीत कि पहली हाफ सीरीज को हमने लिखा एम टू ए, और हमने सेकंड हाफ सीरीज को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा। सेकंड हाफ सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब है बेटा जेड टू एन, तो हमने ये न्यू सीरीज बना दी। अब जो काउंटिंग होगी बेटा, अच्छा हिंदी में नहीं बोली मैंने, लिखो हिंदी में लिखो, यदि प्रथम अर्धांश, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 26, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, जबकि पता है इसकी लैंग्वेज क्या लिखी होगी, 10th टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं से छठे के बाएं 10वां, तो इसका मीनिंग निकलेगा दाएं से 16, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये एक न्यू सीरीज है हमारे सामने, और वो जो नई सीरीज है वो है M2A और Z2N, ये नई सीरीज है। अब जो भी काउंटिंग होगी ना वो इस न्यू सीरीज के अंदर होगी, फिफ्थ सीरीज, नई सीरीज में हमें काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग क्या करनी है हमें, राइट से 16। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, इस सीरीज में हमें, इसमें नहीं, इसमें राइट से 16th काउंट करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जब हम दाएं से 16वां काउंट करेंगे, जब हम दाएं से 16वां काउंट करेंगे, जब हम राइट से 16 काउंट, है ना, जब हम दाएं से 16वां काउंट करेंगे
तो 13 तो हो गए बेटा यहां तक, 13 तो हो गए बेटा यहां तक, 3 और आगे चले, 13 तो हो गए यहां तक, 3 और आगे। तो जब हम यहां से 16वां काउंट करेंगे तो 13 तो हो गए बेटा यहां तक, 3 और आगे चले, क्योंकि 13 यहां पर है, 13 यहां, तो 13 तो हो गए यहां तक, 3 और चलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 हम चले हैं ये कहां से चले हैं? सर ये जो 3 चले हैं ना हम, ये ए से चले हैं। ये जो 3 हम चले हैं ये कहां से चले हैं? सर ये हम ए से चले हैं। और ए से तीसरा, ए से तीसरा क्या होता है बेटा? ए से तीसरा क्या होता है? यानी कि लेफ्ट से थर्ड, और लेफ्ट से थर्ड यानी कि सी। ए से तीसरा होता है सी। ए से तीसरा क्या होता है? ए से तीसरा होता है सी। लेफ्ट से थर्ड क्या होता है? सी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट सी, विदाउट यूज एनी पेन और पेपर। आराम से समझ लो। जब हम पीछे से 16वां अक्षर काउंट करेंगे तो 13 अक्षर यहां पर है, 13 वहां पर है, तो ये 13 निकल गए। 13 के बाद कितने बचे? 3, और वो 3 कहां से काउंट होंगे? ए से। ए से तीसरा क्या आएगा? सी आएगा। इसी तरीके से सोचकर बताओ, अगर काउंटिंग होती राइट से 19th, दाएं से 19, तो दाएं से 19वां क्या होता? सीरीज है हमारी M2 Z2, दाएं से 19वां क्या होता? सोच कर, दाएं से 19वां। हाँ जी, दाएं से 19, क्या होगा दाएं से 19वां? दाएं से अगर हम 19वां की बात करें सर, यहां से अगर 19वां काउंट करें तो 19 का मतलब यह है 13 तो यहां तक काउंट हो गए, कितने बचे? 6 और बचे, फिर वो 6 यहां से काउंट हो। भाई 13 तो यहां तक काउंट हो गए सर, ए से छठा। जब भी ए से छठा मतलब लेफ्ट से छठा, और लेफ्ट से सिक्स मतलब एफ, लेफ्ट से सिक्स मतलब एफ। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो रहे। राइट से 23rd, स्पीड इंप्रूव करो। राइट से 23rd, दाएं से अगर 23वां काउंट कर, दाएं से 23वां, देखते ही आंसर आना चाहिए फटाफट सेकंड्स में। दाएं से 23वां, राइट से 20। वेरी गुड जो, गुड। मिथुन, वेरी गुड। प्रखर, नीतीश राज, सिंपी, शैलेंद्र, शिवम, वेरी गुड जॉब। विकास, मोहम्मद, सोनू, अभय, राकेश, अनिल, अनामिका, शैलेंद्र, साहिल, अनिल, सुमन, अनुज, सौमीन, वेरी गुड जॉब, वेल डन, ग्रेट वर्क, शानदार। अब सर 13 तो ये, और बचे कितने? 10। ए से 10वां, ए से 10वां यानी कि जे, ए से 10वां यानी कि, वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 29th, क्वेश्चन नंबर 29th, राइट से, राइट से, राइट से अगर हम काउंट करें, क्या काउंट करेंगे? 15th, राइट से 15th,
तो तुरंत आना चाहिए राइट से 15th। 13 तो निकल गए, 2 बचे ए से दूसरा यानी कि बी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप हमेशा राइट से 16, राइट से 19, राइट से 20, राइट से 15 ले रहे हो। मान लो सर राइट से चौथा ही हो तो क्या करोगे? मान लो सर हम इस सीरीज में आ ही नहीं पाए और हम यहीं रुक गए, तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे? मान लो हम सर राइट से 4th पर ही अटक गए, तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे? बताओ। जी, वेरी गुड जॉब। सोचो सोचो सोचो, राइट से 4th क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल संतोष जी, गुड। चलिए भाई, तो राइट से अगर हम 4th की बात करें, अब तक तो आप लोगों ने पूरी सीरीज लिख के आराम से काउंटिंग कर ली होगी, क्योंकि आप तो बहुत तेज हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। राइट से 4th हम कैसे बता सकते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम नॉर्मली ऐसे चल रहे होते, अगर हम नॉर्मली ऐसे चल रहे होते, ठीक है, इस तरीके से चल रहे होते, ठीक है, और अगर मैं आपसे कहता कि एन से 4th काउंट करो, एन से 4th, तो बेटा अगर हम एन से 4th की बात करते हैं, एन से चौथे अक्षर की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि यहां तक तो है 13, तो हम 13 प्लस चलते हैं। भाई 13 प्लस जो भी जितना भी यहां से होगा बेटा वो एम के राइट में जाएगा। बेसिकली जब हम काउंटिंग करते हैं ना एन की तरफ से, तो ये होता है राइट टू द एम, इसको बोलते हैं राइट टू एम। ये हम एम के दाईं ओर हैं बेटा, ये हम एम के दाईं ओर हैं, एम के दाईं ओर।
तो इसका मतलब ये 13 से एक्स्ट्रा हो गए। अब ये 13 से कितने एक्स्ट्रा हो गए सर? ये 13 से 4 एक्स्ट्रा हो गए। 13 4 17, 17 इज 13 4 17, 17 इज। बात समझ आई? देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं राइट से नाइन्थ, है ना, राइट से नाइन्थ, तो राइट से नाइन्थ का मतलब है यहां से नाइन्थ। तो बेटा ये नाइन्थ टू द राइट ऑफ एम, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, नाइन्थ टू द राइट ऑफ एम। ये एम के दाईं ओर नवा है, यानी कि यहां से दाईं ओर नवा, एम के दाईं ओर नवा। तो बेटा 13 प्लस 9 होगा, 13 प्लस 9 होगा 22। 22 क्या होगा? 22 क्या होगा? जैसे अगर मैं आपसे कहूं 13th फ्रॉम राइट, अब आप बहुत अच्छे से समझोगे। तो इसका मतलब होगा 13th टू द राइट ऑफ एम, 13 टू द राइट ऑफ एम, यहां से 13वां। तो बेटा 13 में 13 जोड़ोगे 26, 26वां अक्षर होता है जेड। यहां से 13th बेटा जेड ही होगा, यहां से 13th जेड ही। समझ आइए आप? अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो जो भी काउंटिंग बेटा एन से होगी वो 13 प्लस में जा रही है, 13 प्लस में। अच्छा अगर यहां तो अब हम इजीली आंसर दे सकते हैं दोनों तरीके से। जैसे चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दो और कंसेप्ट क्लियर। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। राइट से फिफ्थ, राइट से फिफ्थ, राइट से फिफ्थ। अगर मैं राइट से फिफ्थ करता तो क्या होता? राइट से फिफ्थ, राइट से यहां से फिफ्थ करता तो क्या होता? ठीक है, राइट से फिफ्थ क्या होगा? चलो बताओ फटाफट से। राइट से फिफ्थ क्या होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हरी अप। अब यहां से फिफ्थ की बात करें बेटा, ये 13 प्लस 5 है, 13 प्लस 5 18, एंड 18 इज आर। 13 प्लस 5 18। अब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ, बहुत अच्छा, शानदार, गुड जॉब, ग्रेट वर्क, वेल डन, ग्रेट जॉब। ये हुई ना कुछ बात। तो कहने का मतलब ये है, अब इस सीरीज में चाहे राइट से फोर्थ आ जाए, है ना, चाहे राइट से सिक्स्थ आ जाए, चाहे राइट से 16th आ जाए, आप दोनों आंसर विदाउट पेन दे सकते हो। आप दोनों आंसर विदाउट पेन दे सकते हो। अगर हम राइट से सिक्स्थ की बात करें तो बेटा 13 6 19 एस। अगर हम राइट से 16 की बात करें तो 13 में से 3 बचा सी। ठीक है, दोनों आंसर कुछ ही सेकंड में दे सकते हो। चाहे हम राइट से एट्थ पूछें, चाहे हम राइट से 18th पूछें, दोनों आंसर दे सकते हो। 13 और 8 21, 21 हो गया यू, और ये 13 से कितना ज्यादा है 5, और पांचवा होता है ई। आंसर आ गए यू। चलिए, तो अब राइट हैंड से तो आप महारती हासिल हो चुकी है आप लोगों को। अब जिस तरीके से आपने राइट हैंड से प्रैक्टिस की है, इन द सेम वे अब हम प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट साइड से। अब हम प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट साइड से। बिल्कुल बेटा, लेफ्ट से भी आ सकता है क्वेश्चन, क्यों नहीं आ सकता? टेंशन मतलब छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ कराएंगे। सारे कंसेप्ट दूर कर, जो तुम पूछना चाहते हो ना, जो तुम्हारे मन में डाउट पैदा होते हैं, वो सब मुझको पता होते हैं बेटा। अब आ जाओ, लेफ्ट से फोर्थ, लेफ्ट से फोर्थ होगा तो क्या होगा? लेफ्ट से फोर्थ। अब अगर हमें लेफ्ट से फोर्थ काउंटिंग करनी है तो कैसे काउंटिंग करेंगे? मान लो हमें सिर्फ यहां से चौथा ही काउंट करना है जी। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, यहां तक टोटल 13 लेटर हैं, टोटल 13 है ना?
13 लेटर में जो यहां से चौथा है वो यहां से कितना दूर है? कितना दूर है सर? 14 - 4 10। और ए से 10वां यानी कि जे। ए से 10वां यानी कि जे। ए से 10वां यानी कि लेफ्ट से नाइन्थ। लेफ्ट से नाइन्थ भाई, सिंपल सी बात है। आप दूरी ए से पता कर लो, ए से कितना दूर है। जो एम से चौथा है वो ए से कितना दूर है? 10वां है। 14 - 4 10। लेफ्ट से नाइन्थ, तो वो ए से कितना दूर है? 14 - 9। 14 - 9 5। और ए से पांचवा। ए से पांचवा। हाँ जी। ए से पांचवा ई। लेफ्ट से 12th और लेफ्ट से 6th। लेफ्ट से 12th, लेफ्ट से 6th। सर अगर हम लेफ्ट से 12th की बात करें तो 14 - 12 2। लेफ्ट से दूसरा, दूसरा क्या होगा? बी। अगर हम लेफ्ट से 6 की बात करें, 14 - 6 8। ए से 8वां। लेफ्ट से 8th। 8th क्या होगा? एच। बिल्कुल सही जवाब। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सब कुछ कराएंगे बेटा जो तुम सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो सर लेफ्ट से 4 ना होता, लेफ्ट से होता 19 तो क्या करते? अब क्या करते? है ना? अब क्या करते? अरे 14 में से इसलिए घटा रहे हैं बेटा क्योंकि 13 है। और जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, लेफ्ट को राइट में बदलते हैं, तो हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। याद नहीं है कंसेप्ट तुम्हें? है ना? ये दो एंड है, लेफ्ट एंड और ये राइट एंड। यहां पर कुल 13 अक्षर है। ये बैठा है ना? ये मोहन है। मोहन लेफ्ट से 10th है, तो मोहन राइट से कितना होगा? तो बेटा 14 में से घटाओगे ना, 14 - 10 4। जी। लेफ्ट से 19 होता, अब क्या करते हैं? हम्म। सर लेफ्ट से 19 होता तो 13 गए। 13 के बाद कितने बचे? 6 बचे। अब ये 6 कहां से? जेड की तरफ से। और जेड की तरफ से 6 यानी कि राइट से 6। भाई जेड की तरफ से 6 यानी कि राइट से 6। और राइट से 6th लेटर कौन सा होता है? राइट से 6th लेटर कौन सा होता है? टोटल होते हैं 26। तो 27 - 6 21। यानी कि ये 21वां अक्षर है। 21वां अक्षर है। लेफ्ट से 19 21वां अक्षर है। 21वां अक्षर क्या होगा? टू होगा। देख लो बेटा, ध्यान से सोच लो। जी। लेफ्ट से 18। लेफ्ट से 16। लेफ्ट से 23rd। बताओ। अब आप एकदम महारत हासिल कर लोगे इस सीरीज में। बेटा लेफ्ट से 19 मतलब 13 तो यहां तक निकल गए, कितने बचे? 6। अब वो छठा है जेड की तरफ से, यानी कि यहां से छठा काउंट करना है। और यहां से छठा कितना होता है बेटा? 27 - 6 21। जो यहां से 21वां है, और 21वां क्या होता है? यू।
हाँ जी, चलिए, वेरी गुड जॉब। ध्यान से समझो, जिसको नहीं समझ आया, लेफ्ट से 18, अब हम यहां नहीं यहां पहुंच गए। अब यहां से अगर हम 18 की बात करते हैं तो बेटा 13 तक तो यहां गए, 13 के बाद बचे कितने, 5, पांचवा कहां से, यहां से। और जब हम यहां से पांचवा काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम ओरिजिनल सीरीज में ऐसे काउंट कर रहे हैं, यहां से पांचवा। देखो बात तो एक ही है, मैं यहां से पांचवा लिखूं या यहां से पांचवा लिखूं, बात तो एक ही है। और यहां से पांचवा कितना होता है, 27 माइनस 5, 22, तो ये 22वां है, ये 22वां है। भाई सिंपल सी बात है, यहां से पांचवा लिखूं या यहां से पांचवा लिखूं, बात तो एक ही है ओरिजिनल सीरीज में। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, 16वां, लेफ्ट से 16th। 16th का मतलब ये है कि 13 गए, कितने बचे, 3, यहां से तीसरा। अब यहां से तीसरा कैसे काउंट होगा, 27 माइनस 3, 24, तो 24वां क्या होता है, x, 24वां क्या होता है, x। ठीक है, और नेक्स्ट, लेफ्ट से 23rd, यहां से 23, तो बेटा 23 का मतलब है 13 गए, कितने बचे, 10, तो z से 10th, यहां से 10वां क्या होगा, तो यहां से कितना है, 27 माइनस 10, 17, 17वां क्या होता है, q। तो फाइनली अब आप इस सीरीज में एकदम परफेक्ट हो चुके हो, एकदम मक्खन हो चुके हो। चाहे आपसे लेफ्ट से 4th पूछे, चाहे लेफ्ट से 19th पूछे, चाहे राइट से 9th पूछे, चाहे राइट से 19th पूछे, चारों तरीके से आप विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर अपना क्वेश्चन बना सकते हो, चारों तरीके से। ठीक है, चारों तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट 6th नंबर सीरीज। और जो 6th सीरीज है, देखो, इफ फर्स्ट हाफ is written in the reverse order, a first half is written in the reverse order, यदि यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश, अरे मेरी जान, यहां पर अगर मैं 14 में से घटाता तो बेटा उसकी दूरी n से निकल आती, तो मैं n से दूरी निकाल के क्या करता, मैं 14 में से क्यों घटाऊं। बेटा अगर मैं यहां से जो पांचवा है, अगर मैं 14 में से घटाऊंगा ना, तो उसकी दूरी मुझे n से निकल आएगी। लेकिन n से दूरी निकालने का क्या मतलब बनता है, सीधा तुम a से दूरी निकालो ना, जो यहां से 10वां है वो उसकी दूरी सीधा a से निकालो, a से वो कितना दूर है, तो a से दूरी निकालने के लिए तो 27 में से घटाओगे, है ना। हाँ जी, इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तुम बेटा रटो मत, कंसेप्ट समझो, रटने की कोशिश मत करो कि 14 में से घटाना घटाना, अरे रटोगे तो कैसे काम चलेगा, कंसेप्ट समझो बेटा, रटना नहीं है। इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी, देन विच लेटर विल बी, यदि यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर। देखो प्रथम अर्धांश का मतलब है ये नई सीरीज बनेगी, मतलब सेकंड हाफ तो नॉर्मल है, लेकिन जो फर्स्ट हाफ है ना उसको पलट दिया, सेकंड हाफ नॉर्मल है। यदि प्रथम अर्धांश रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर। देखो क्वेश्चन नंबर 42, सोच समझ के आंसर देना बेटा, वरना बहुत पिटोगे। लेफ्ट से, लेफ्ट से 19, 43, लेफ्ट से 60, क्या होगा। अगर हम लेफ्ट से 19th की बात करते हैं, अगर हम लेफ्ट से 19th, ये जो नई सीरीज है बेटा ये बनेगी,
M to A और N to Z। सेकंड हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्स्ट हाफ को पलट दिया। हाँ जी, अगर हम लेफ्ट से 19th काउंट करते हैं तो लेफ्ट से 19th नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स है या फर्स्ट हाफ नॉर्मल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट से 19th नॉर्मल लेटर है और 19th लेटर होता है एस। लेफ्ट से 16th नॉर्मल क्वेश्चन है, 16th होता है पी। यहां पर फर्स्ट हाफ का कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट हाफ उल्टा लिखा है, सीधा लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेफ्ट से 19s, लेफ्ट से 16p। अगर मैं इसको सीधा भी लिख दूं तब भी सेम आंसर ही आना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ेगा कब? जब लेफ्ट से 9th काउंट होगा तब। अब जब 9th काउंट करना है 19th की जगह 9th, अब फर्क पड़ेगा। अब इसकी दूरी बेटा ए से निकालो। अब कितने में से घटाएंगे? अब घटाएंगे 14 में से। तो 14 माइनस 9 5, तो ए से पांचवा, पांचवा क्या होता है? ई। और मैं आपसे पूछता लेफ्ट से 6th, 16 की जगह 6th पूछता। अगर मैं लेफ्ट से 16th की जगह 6th पूछता, यहां से 6th, तो 6th दूरी निकाल लो ए से बेटा। तो 14 माइनस 6 8, और आठवां क्या होगा? एच होगा। आठवां क्या होगा? एच। कंसेप्ट समझ आ गया इसका? तो ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है अगर इसका कंसेप्ट समझ आ गया। चलिए 46th क्वेश्चन। राइट से, राइट से फोर्थ, से फोर्थ, राइट से फोर्थ, राइट से फोर्थ, राइट से फोर्थ, राइट से फोर्थ, यहां से फोर्थ। तो बेटा जेड से फोर्थ, और जेड से फोर्थ, जेड से फोर्थ का मतलब ए से कितना दूर है? 27 माइनस 4 23, 23वां होता है डब्ल्यू। ए से कितना दूर है? 27 माइनस 4 23, 23वां होता है डब्ल्यू। राइट से 10th, राइट से 10th, राइट से 10th, राइट से 10th, यहां से 10th की बात करते हैं। तो z से 10th, z से 10th, z से 10th यानी कि a से कितना दूर है? 27 माइनस 10 17, 17वां होता है q, 17वां होता है q। अब इंटेलिजेंट होते जा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। अब इंटेलिजेंट हो गए हो तो इन क्वेश्चन का आंसर देना सोच समझ के। राइट से 16th, राइट से 19th, सोच समझ के आंसर देना। राइट से 16th, राइट से 19th, राइट से 16th, राइट से 19th। अब समझ आ गया ना मैंने राइट से 10th में 14 में से क्यों नहीं घटाया था? बेटा 14 में से घटाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूरी एन से निकल आएगी। हमें ए से चाहिए तो सीधा 27 में से कम करो। ठीक है, हाँ जी। अब बताओ राइट से 16th, राइट से 16th, तो राइट से 16th का मतलब है 13 गए, बचे कितने? 3। 3 कहां से? ए से, ए से यानी कि लेफ्ट से, और थर्ड यानी कि सी, थर्ड यानी कि राइट से 19th, 19th मतलब 13 गए, 13 गए, बचे कितने? 6। 6 कहां से? यहां से लेफ्ट से 6th, और 6th यानी कि एफ, 6th यानी कि एफ। चलिए वेरी गुड जॉब। तो आप इसमें भी परफेक्ट हो चुके हो और 49 क्वेश्चन कर चुके हो। ये सीरीज में भी परफेक्ट हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट 7th सीरीज। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है 7th सीरीज कौन सी है। जो 7th सीरीज है मुझे बताने की जरूरत नहीं है 7th सीरीज कौन सी है। लिखो, इफ सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी। यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए
यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर। बेटा ये सब लेटेस्ट अपडेट होते रहते हैं हर बैच में। अब ये थोड़ी, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि पीडीएफ में नोट्स में खुद नहीं, खुद से बनाओ। हर साल, हर बार, हर बैच में कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, खुद से बनाओ क्लास नोट्स। यस, वेरी गुड जॉब रमन, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब जो 7th सीरीज है बेटा, उसमें फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, सेकंड हाफ को पलट दिया। फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, सेकंड हाफ को पलट दिया। चलो अब काउंटिंग करनी है हमें, सोच समझ के आंसर देना वरना बहुत पिटोगे। लेफ्ट से फोर्थ, लेफ्ट से 10th, बताओ लेफ्ट से फोर्थ, लेफ्ट से 10th जी, लेफ्ट से फोर्थ, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। टी, लेफ्ट से 10th, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। जे, कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ेगा यहां, लेफ्ट से फोर्थ नहीं, लेफ्ट से 19। अब पड़ेगा, अब पड़ेगा फर्क, लेफ्ट से 19। अब अगर यहां से मुझे 19 काउंट करना है तो 13 तो बेटा ये गए, बचे कितने, 6। 6 कहां से, यहां से Z की तरफ से, और Z की तरफ से जब भी आएगा 27 में से घटेगा, 27 माइनस 6 21, ये A से 21वां है, क्यों A से 21वां है। Z की तरफ से ये 19 था, Z से कितना दूर है, 6। तो जो भी चीज Z से दूर है उसकी दूरी A से पता करने के लिए हमेशा 27 में से घटाते हैं। जो भी चीज M से दूर है उसकी दूरी A से पता करने के लिए हमेशा 14 में से घटाते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ जी। जो चीज Z से दूर है वो A से कितना दूर है, 27 में से कम करो। जो चीज M से दूर है वो A से कितना दूर है, 14 में से कम करो। हाँ, नेक्स्ट, लेफ्ट से 16th, लेफ्ट से 16, बाएं से 16वां, यहां से 16, तो बेटा 13 गए, बचे कितने, 3। Z से तीसरा, A से कितना दूर है, 27 माइनस 3, 24। 24वां अक्षर क्या होता है, X। 24वां क्या होता है, X। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, 55, 54 पे आ जाओ। 50, 50, 50, 54 है। राइट से सोच समझ के आंसर देना, राइट से 16, यहां से 16th, 16वां अक्षर चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेकंड हाफ सीरीज को नॉर्मल लिख दूं तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। आंसर तो सेम ही रहेगा, सेकंड हाफ को पलट दें या ना पलटें, बात तो वही है। तो राइट से 16, Z से 16, A से कितना दूर, 27 माइनस 16, 11। 27 माइनस 16, 11, यानी कि K, इसको पलट दें तब भी आंसर K ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल मजा आ गया सर। जहर, राइट से 19th, राइट से 19th, ये अगर इसको मैं नॉर्मल क्वेश्चन भी बना के लिखूं तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। राइट से 19th मतलब Z से 19th, A से कितना दूर है, 27 माइनस 19, 8। 8वां अक्षर H, इसको पलट दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, हाँ जी, आंसर सेम रहेगा। राइट से 6th, अब यहां से 6th, इसका आंसर दो। तो बेटा ये जो n से छठा है ये 13 प्लस है, पहले A to M काउंट हुए 13, अब ये 13 से आगे बढ़ गए 6 और 19। 19वां अक्षर क्या होगा, S। 19वां अक्षर क्या होगा, S। 19वां अक्षर क्या होगा, S। और राइट से 4th,
राइट से फोर्थ, बेटा 13 तो ये गए, 4 और 13 और 4 17, 17वां क्या होगा? क्यू। ओके, वाह, फाइनली हमने ये 7वीं सीरीज भी खत्म कर ली। अभी एक सीरीज और बची है, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मैं कोशिश करता हूं क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस करवा दूं, अलग से जरूरत ही ना पड़े। एक सीरीज और बची है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और मुझे लगता है इस आखिरी सीरीज को, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को हम कल पढ़ेंगे। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।